नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी पर। देखिए, आज हम देखने वाले हैं जो 11 मई 2025 को अपना पटवार का एग्जाम होने जा रहा है। उससे पहले कि किस तरीके से पिछले एग्जाम जो पटवारी के हुए हैं उनमें सवाल पूछे गए हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक से सर्वाधिक सवाल आपको पूछे गए हैं, ये लास्ट के लगभग आपके 25 दिन बचे हैं, उसमें किस तरीके की आपकी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को फाइट कर सकें और गांव में पटवारी जाके नियुक्त हो सको। आपको पता ही है, गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्टर से भी बड़ा माना जाता है पटवारी पद को, है ना। अरे बड़े रखे हुए इनके, थोड़ा और पढ़ लिया तो पटवारी बन जाता। तो वो वाली बात है भाई। पिछले पटवार में कहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी बता दूं कि अपने जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आज से आपको ऑब्जेक्टिव मैराथन टॉपिक वाइज चलेगी। जो पटवार के सिलेबस में दे रखे हैं तमाम टॉपिक जो है उनकी मैराथन चलेगी, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ। टेस्ट आपको अपने ऐप गोल गुरु अकेडमी आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप टेस्ट दे के आइए और फिर शाम को यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी व्याख्यात्मक, जहां से लगभग आपको 50 से 60% सवाल ये अपनी जो टेस्ट सीरीज है यहाँ से मिलने के पूरे आसार रहेंगे। तो देखिए, यहाँ से पूछे गए ज्यादा सवाल। देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से सर्वाधिक सवाल पूछे गए। सबसे पहले, निःशुल्क तैयारी के लिए गोल गुरु एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी कर दिया करो भाई। पीडीएफ के लिए अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले, और प्ले स्टोर से जाके ये गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है इसको भी डाउनलोड कर ले। देखिए, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। परीक्षा की यदि बात करें तो इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति, भूगोल और करंट अफेयर्स जो है, ये पहले जो आपके टॉपिक दे रखे हैं लगभग इनसे 38 सवाल पूछे जाएंगे। ये पिछले जो अक्टूबर 2021 जब कोरोना खत्म हो गया था उसके बाद जो पटवारी के एग्जाम हुए थे 4 शिफ्ट में, उनके आधार पर हम बात कर रहे हैं, और 38 सवाल इन टॉपिकों से आए थे। अब देखिए, 38 सवाल में से सक्सेस वही लड़का होता है, वही स्टूडेंट सक्सेस होता है जिसको पैटर्न पता रहता है कि कहां से सवाल आएंगे, कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल या वेटेज रहने वाला है। वरना पढ़ते तो सभी है, सिलेक्शन तो सभी का होना चाहिए, कोई अपनी ओर से कसर थोड़ी छोड़ता है। कोई एक आधे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, बाकी तो सभी पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, सामान्य विज्ञान की यदि बात करें तो यहां से लगभग आपको 8 सवाल देखने को मिल सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको पता है इसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, तो 10 सवाल आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब 38 में से 18 सवाल तो इन दोनों के आ जाएंगे, पीछे सवाल बचेंगे 20। 20 में देखिए एक यहाँ पर टॉपिक दे रखा है सामान्य ज्ञान का। ये भारत की कोई भी सामान्य जानकारी आपको पूछ सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट आपको यहां से पूछा जा सकता है। इसके लगभग 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कितने बचते हैं भाई, पीछे बचते हैं 20 सवाल, तो ये हो जाएंगे 8, 10 और 2, 20 सवाल हो जाएंगे ये। इसके सामान्य विज्ञान के लगभग 8 सवाल पूछेंगे, करंट अफेयर्स के 10 सवाल, और सामान्य ज्ञान कोई फैक्ट आपको पूछ लेंगे, 1 या 2 सवाल इसके आ जाएंगे। अब पीछे बचते हैं 18, लगभग 18 सवाल। तो 18 सवाल में देखिए, ये आपको भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल, इन तीनों टॉपिक से मिला के आपको 6 या 7 हो सकता है। इतिहास से आपको 6 सवाल देखने को मिले, राजनीति से 7 मिल सकते हैं, इससे 8 मिल सकते हैं। मतलब मेरा अनुमान यह है कि यदि भारत की बात करें तो आपको भूगोल से थोड़े 1-2 सवाल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बजाय किसके, इतिहास और राजनीति के। इन तीनों से कुल मिला के अपने को लेके चलना है कि 6 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। तो ये 38 प्रश्नों का लेखा जोखा है। यहां तक आपको पता होना चाहिए कि किसको कितना वेटेज देना है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है लगभग पिछले 8 महीने के आसपास, हो सकता है 1-2 सवाल जो है काफी समय पहले का भी पूछ ले, तो करंट अफेयर्स पे वेटेज देना है। सामान्य ज्ञान को भी आपको ठीक ठाक पढ़ना है, बेसिक्स है 10वीं लेवल तक का है, जो आपकी आरबीएसई या एनसीईआरटी की किताबें चलती है उनके आधार पर ये आपको सवाल पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास जो टॉपिक है उनको ज्यादा बहुत डीपली आपको यूपीएससी की तरह जानना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है। इसमें भी खास तौर पे हम जो है यहाँ पर अपनी ऑब्जेक्टिव क्लासें लगाएंगे, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं अक्सर। राजनीति, भारत की जो राजनीतिक टॉपिक है आपको मैडम ऑब्जेक्टिव माध्यम से हमेशा क्लास लेंगे। भूगोल मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें शायद इस बार आपके, पिछली बार तो हम देखेंगे कि भूगोल में कौन कौन से टॉपिक थे, अब की बार सिर्फ भारत का भौतिक प्रदेश, मतलब भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनसे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे, या कोई पर्यावरण समस्या जो संबंधित है, आपदाएं हैं, इनसे सवाल आपको पूछा जा सकता है।
कुल मिला के इनसे 6 सवाल, विज्ञान के 8 सवाल और करंट अफेयर के 10 सवाल के आसपास, और सामान्य ज्ञान का एक आधा फैक्ट आपको पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे है आपके 30 सवाल। 30 सवाल की बात करें तो आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति, ये देखिए 4 टॉपिक है। यहां से भूगोल में ज्यादा सवाल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पिछले एग्जामों की यदि बात करें तो राजस्थान के भूगोल से थोड़े सवाल कम देखने को मिले। यहां से हम लेके चलते हैं कि 5 सवाल देखने को मिलेंगे। इतिहास से भी आपको कितने 6 या 7 सवाल देखने को मिलेंगे, 11। और यहां से आपको 6 या 7 सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं, 18। तो लगभग जो कला और संस्कृति है इसका वेटेज पटवारी में अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है, तो 11 या 12 सवाल यहां से देखने को मिल सकते हैं। आप भूगोल के 6 मान लीजिए, 6 सवाल यहां से मिल सकते हैं और 11 सवाल यहां से। कुल मिला के कला और संस्कृति को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनकी तुलना में आगे देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल लिए गए। राजनीतिक जो राज्य व्यवस्था है उसको भी आपको ठीक ठाक पढ़ना है। हिस्ट्री को ज्यादा डीपली में नहीं जाना है भाई, क्योंकि यहां से अक्सर कला संस्कृति से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर भी आपको मेरिट में अच्छा स्थान पाना है तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के जाना। राजस्थान का भूगोल वैसे लगभग का अच्छा ही रहता है, यहाँ से अमूमन भारत के भूगोल की बजाय थोड़े कम सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो दोनों के लगभग पिछले एग्जामों की बात करें तो 22 सवाल आए, जिसमें से 12 सवाल हिंदी के पूछे गए, 12 सवाल हिंदी के पूछे गए और 10 इंग्लिश के सवाल पूछे गए। मतलब बेसिक अंग्रेजी और हिंदी आपको थोड़ी अच्छे से पढ़नी है। अब देखिए इसमें भी मुहावरे या जो हिंदी में जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो पारिभाषिक शब्दावली जो 60-70 अच्छे शब्द हैं उनकी पारिभाषिक शब्दावली आपको याद करके जाना है। मानसिक क्षमता जो मतलब रीजनिंग आप बोलते हो, लगभग 28 सवाल रीजनिंग से आपको पूछे जाएंगे और बाकी के जो है 10-12 सवाल आपको किससे मिलेंगे, 28, 17-18 सवाल, 17-18 सवाल आपको मैथ से देखने, जो बेसिक मैथ रहती है इससे 17-18 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के 27-28 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रीजनिंग के हर एक टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है। और जो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ है उसका जो पैटर्न रहा है ना, उसमें जो ये आपके चित्र ज्यादा दे रखे थे तो वो वाले चित्र आपको देख के जाना है। और 5-7 चित्र तो ऐसे जैसे त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने आए थे, वो तो आपको मौखिक याद होने चाहिए कि इसमें जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है। तो ऐसी आकृति हर किताब में आपको 5-10 आकृति दे रखी होती है, तो उनको तो आप मौखिकली याद कीजिए कि भाई देखिए कितनी लाइनें, इसमें इतने त्रिभुज है, इससे आपका समय भी बचेगा और ऐसे तो आप निकाल भी नहीं पाते भाई जल्दी से एग्जाम सेंटर में। तो मानसिक योग्यता के आपके लगभग 27 से 28 सवाल और इसके भी अच्छे खासे सवाल मिलते हैं भाई, लगभग 16-17 जो बेसिक आपकी मैथ है इससे सवाल देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो 10-15 सवाल आपको फिक्स मिलेंगे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का अच्छा वेटेज रहता है, कंप्यूटर को अच्छे से याद करके जाना। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के आएंगे। और यदि आपको फाइनल सिलेक्शन इस कंपटीशन में चाहिए तो लगभग 200 से लेके 220 तक का तो आपका स्कोर होना ही चाहिएगा। ये मैं बात कर रहा हूं यदि मध्यम लेवल का एग्जाम आया, पेपर आया, तो मध्यम लेवल रहा तो तब ये स्कोर आपका आराम से बन जाएगा और आपको नौकरी से कोई रोकेगा भी नहीं। अब देखिए माइनस मार्किंग 1/3 है इसमें और 5वां विकल्प आपको पता ही रहता है, इस बार अटेंड करना जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं कहां से सवाल ज्यादा पूछे गए थे। तो देखिए इस बार थोड़ा सा हल्का सा जो है टॉपिक में चेंज कर दिया गया है, लेकिन देखिए बात करें तो पारिभाषिक शब्दावली से बाकी टॉपिक की तुलना में पारिभाषिक शब्दावली से हर बार 2-2 सवाल पूछे गए। तो हिंदी में यदि बात करें तमाम जो टॉपिक रहते हैं उनसे आपको पारिभाषिक शब्दावली से 1 सवाल एक्स्ट्रा पूछा जाता है। बाकी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये चीजें हैं आप आराम से क्लियर कर सकते हो भाई, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अंग्रेजी में भी देखिए ये पैसेज आता है, पैसेज के 5 सवाल पूछे जाते हैं। पैसेज को खास तौर से पैसेज वाले सवाल अच्छे से तैयार करने हैं भाई, इनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, पैसेज का सवाल है ज्यादा आता है। और कॉमन एरर के भी सवाल देखो, सब में 2-2 सवाल पूछे गए हैं। बाकी एंटोनिम, सिनोनिम ये आपके है 1-1 सवाल पूछा गया है इससे। आगे देखिए तो क्या समझ में आया आपको, पारिभाषिक शब्दावली ठीक देखनी है थोड़ी और इधर से पैसेज जो है इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब देखिए साइंस की बात करें
तो साइंस के सवाल कितने आते हैं, लगभग 8 सवाल आप मान के चलो, 8 सवाल। पिछले जो शिफ्ट हुई थी 8, 7, 7 और 8, इस प्रकार से हर शिफ्ट में सवाल आए थे, तो 8 सवाल मान के चलने साइंस को। जो बेसिक साइंस है लगभग आपको मैडम ऑब्जेक्टिव सवाल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से कवर करवाएंगे। और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि लगभग 8 के 8 सवाल आपको मैडम जो है इनकी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे, यदि आप अच्छे से यहाँ पर हल करोगे तो इसको भी अच्छे से देखना है। पिछली बार 8-8 सवाल साइंस के पूछे गए। रीजनिंग को मैंने बता ही दिया, 28 सवाल है। देखिए इस तरीके से जो टॉपिक रहते हैं इनसे सवाल पूछे गए। पजल्स के सवाल, इनपुट आउटपुट के देखो 3-3 सवाल पिछली बार पूछे गए। और स्टेटमेंट वाले भी देखिए, इसमें भी 3-3 सवाल पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग इनके भी 3-3 सवाल पूछे गए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक अपना है, मान लो रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से सवाल सर्वाधिक बनते हैं। ये देखिए अल्फाबेट के भी 5-5 सवाल पूछे गए भाई। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भाई एक टॉपिक आप अल्फाबेट हल कर रहे हो, अल्फाबेट आपने पूरा तैयार कर लिया, तो इससे कितने सवाल, 5 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं। बल्कि आपने देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट आपने देखी, ये आपने एक बंदे ने ये टॉपिक क्लियर किया कि इससे कोई भी सवाल आएगा तो मैं सही करूंगा। सवाल कितना आ रहा है, एक सवाल आ रहा है। और उसी के पड़ोसी बच्चे ने ये वाला जो है कंटेस्ट कर लिया या याद कर लिया, तो उसके कितने सवाल होंगे, 5 सवाल होंगे। तो ये पिछला पैटर्न है, इसके हिसाब से देखना है आपको इस प्रकार से कि ये कौन सा टॉपिक, रीजनिंग में भी आपको सारे टॉपिक क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो सवाल कौन से ज्यादा आ रहे हैं वो आपको क्लियर करना है। आगे देखिए मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग ऐसे टॉपिक है, परसेंटेज है, परसेंटेज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है भाई, बाकी पढ़ने तो सारे ही है। टाइम वर्क एंड वेज वाला ये, इसमें भी देखिए 2-2 सवाल पूछे गए, लेकिन परसेंटेज के सवाल पटवार में ज्यादा पूछे जाते हैं। हर जो है शिफ्ट में देखिए 3-4 सवाल आपको देखने को मिले हैं, तो इसको थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देना है। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल ज्यादा देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है इनके बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज्यादा बनते हैं। कुल मिला के कंप्यूटर के आपको 15 सवाल देखने को मिलते हैं। और मेरा इस कोशिश रहेगी, जो मेरे स्टाफ के साथी हैं उनसे मैं 1-2 मैराथन में ये कंप्यूटर के सारे टॉपिक आपको यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। और इसकी टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप में जाकर आप दे सकते हो। हर देखिए मैथ, साइंस, राजस्थान हिस्ट्री, अपने कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल या भारत की हो, मतलब हर एक टॉपिक के अलग अलग टेस्ट आपको उपलब्ध है, वहां पर मिल जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो अब की बार देखिए शायद यही है आपके सिलेबस में मुख्य रूप से। तो यहां से आपको ध्यान करना, भारत का भौतिक प्रदेश, यदि भौतिक प्रदेशों को पढ़े तो वैसे 10 दिन लगते हैं, 10 घंटे का टॉपिक है ये, 10 से 15 घंटे का टॉपिक है। तो देखिए इससे सवाल खूब सारे बन सकते हैं। हालांकि एक ही टॉपिक है तो बहुत अच्छी तरीके से आप कवर कर सकते हैं। लगभग इसके 100 क्वेश्चन मैं वैक्या सहित यहाँ पर हल करवाऊंगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे सब्जेक्ट से आपके एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो इंडियन ज्योग्राफी की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ से पिछली बार सवाल ठीक ठाक पूछे गए हैं। और इतिहास जानने के जो स्रोत है यहाँ से भी 2-2 सवाल, बाकी एक सवाल है। देखिए महाजनपद जो है अब आराम से इनकी राजधानियां पूछी जाती है ज्यादातर, कौन से महाजनपद की जो है राजधानी कहां पर है, कौन से किस लिए फेमस है। इस प्रकार से राजवंश से ज्यादा देखो, भारत के राजवंश से सवाल नहीं आता। जब राजस्थान के राजवंश आएंगे तो वहां से यदि राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो सवाल यहां से थोड़े ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए पॉलिटी की बात करें, जो मैडम आपको एक टॉपिक, चाहे संविधान निर्माण हो, मूल अधिकार हो, जो भी अब की बार के आपके टॉपिक में दे रखा है, सारे के सारे हर एक टॉपिक के 50-50 सवाल आपको व्याख्या सहित हल करवाएंगे। और यही बोर्ड पे बताएंगे एक सवाल से रिलेटेड 10 सवाल। तो मेरी गारंटी मैं ले सकता हूं आप लोगों के लिए कि कोई भी सवाल बाहर जाएगा नहीं। तो देख लीजिए संविधान निर्माण की पिछली बार यहाँ से सवाल थोड़े ज्यादा पूछे गए संसद के बारे में, जो कि भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनती है। तो इसमें भी सवाल पूछे जाए हैं, 2-2 सवाल पिछली बार पूछे गए। इकोनॉमिक्स ज्यादा की कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोड मत लेना। एक सवाल पिछली बार आया था और अब की बार पता नहीं आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, तो इसका ज्यादा लोड मत लेना। एक आधे सवाल के चक्कर में बहुत सारी चीजें मत खोया करो। करंट अफेयर्स मैंने बता ही दिया, 10 सवाल पिछली बार, 14 से लेके 6, कहीं 6 पूछे गए, कहीं 14 सवाल पूछे गए। एवरेज मान के चलिए कि 10 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाएंगे।
अब देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो पिछली बार ज्योग्राफी से सवाल बहुत कम पूछे गए हैं भाई, बहुत ही कम पूछे गए हैं राजस्थान ज्योग्राफी से सवाल, क्योंकि उनको लगता है कि राजस्थान ज्योग्राफी तो लगभग सभी की क्लियर है। तो अब की बार नए डाटा के हिसाब से शायद नहीं पूछेंगे, यदि पूछेंगे तो सवाल एक दो बढ़ा भी सकते हैं। मुख्य तौर पे देखो भौतिक प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक वनस्पति जो है इसके बारे में थोड़ा जो है आपको रिपोर्ट पता करना है, जनगणना इससे तो देखिए ये तो यदि भूगोल की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई सा भी एग्जाम हो जनगणना से सवाल पूछा ही जाता है। लास्ट टाइम जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले वाले दिन आधे घंटे जनगणना का टॉपिक देख के जाया करो। ऊर्जा संसाधन से इस बार सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। बाकी देखिए जो है खनिज को भी थोड़ा, कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मृदा जो है, मृदा के बारे में कौन सी मृदा कहाँ पर मिलती है, तो इससे सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। झीलों के बारे में भी पूछ सकते हैं, कौन सी झील कहाँ पर है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर, पिछली बार ठीक ठाक सवाल पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर से, तो ये पटवार में जो है ये इनका फेवरेट टॉपिक रहता है यदि राजस्थान के सिलेबस की बात करें तो। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा क्या है, संत और संप्रदाय की बात करते हैं। संत और संप्रदाय से सवाल अच्छे खासे पूछ लेते हैं। संत संप्रदाय जो है इनको थोड़ा अच्छे से तैयार करके जाना है। राजस्थान के मेले और त्योहार इनको भी अच्छे से याद करके जाना है। देखिए 3-3 सवाल पूछे गए हैं एक शिफ्ट में। लोक देवता को भी, देवियों का ज्यादा सवाल नहीं पूछते, देवता के सवाल पूछ लेते हैं, तो देवता को भी पढ़ के जाना है। और लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य जो है इसको भी पढ़ के जाना है, यहाँ से रचना पूछ ली जाती है। तो ये वाले टॉपिक है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी कला संस्कृति जो है इससे सवाल बनते हैं भाई। अब देखिए राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो राजवंश से यहाँ से सर्वाधिक सवाल बनते हैं। सभ्यता के ज्यादा, एक ही सवाल पूछा गया एक ही शिफ्ट में, तो सभ्यता को ज्यादा लोड लेना नहीं है, नॉर्मल ऊपर से पढ़ के जाना है। चाहे कालीबंगा हो, चाहे आर्य सभ्यता हो, चाहे गणेश्वर हो, चाहे और कोई सी सभ्यता जैसे ओजियाना भीलवाड़ा में मिलती है, कौन सी कहां पर मिलती है, तो वैसे आप फैक्ट भी देख के जाना। राजवंश को थोड़ा ठीक देख के जाना भाई। राजवंश में जैसे मेवाड़ की बात करें, कछावा जो राजवंश है जयपुर वाला, इसको देख के जाना थोड़ा। तो ये मुख्य तौर पे यहाँ से सवाल है बनाते हैं। 1857 की क्रांति ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, एक बार क्रांति करके जाया करो एग्जाम से पहले 1 घंटे, तो यहाँ से सवाल बनते ही है भाई। किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन की बात करें तो पूछ लेते हैं यहाँ से सवाल, इस टॉपिक को भी ठीक से देख के जाना। एकीकरण ज्यादा कुछ है नहीं, सामान्य से सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से एकीकरण के कौन से चरण में कौन सी रियासत को जोड़ा गया, ऐसे सामान्य से सवाल पूछे जाते हैं। या कौन सा जो चरण है उसकी डेट क्या थी, तो ये ज्यादा यहाँ से हार्ड सवाल बनाते भी नहीं है, इसको भी एक बार देख के जाना। अब राजस्थान पॉलिटिक की बात करें तो इसमें देखिए सर्वाधिक जो है उच्च न्यायालय से संबंधित सवाल आपको कई बार बनाते हैं। विभिन्न आयोग उसमें कितने सदस्य होते हैं, आयोग के सदस्यों की जो है सेवानिवृत्त आयु क्या होती है, इससे संबंधित सवाल है, बहुत बार बना लेते हैं। राज्यपाल को भी एक बार सरसरी नजर से देख के जाना। मुख्यमंत्री को भी थोड़ा बहुत जो इस बार आपके सिलेबस में है इसको देख लेना। पंचायती राज से वैसे सवाल बनाते कम ही है। तो इस प्रकार से जो है पिछली जो एग्जाम हुई थी पटवारी की अक्टूबर 2021 में, उसके आधार पर हमने देखा कि कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। एकदम सिलेबस को सामने रखा करो। हालांकि अब तो 25 दिन बचा है, तो लगभग आपकी 70 से 80% जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी आपको अभी जो लास्ट के 25 दिन है इसे गोल्डन टाइम बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है वो डिसाइड करता है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार आखिर में जो होता है धावक, जो अपना एफर्ट लास्ट में लगाता है वो रेस जीत जाता है, और जो लास्ट में जाके गोडे टेक देता है वो वहां से रेस हार जाता है। तो आपको गोडे टेकने नहीं है, बल्कि अपनी स्पीड को और बढ़ाना। आखिर के 25 दिन जी जान लगा दो इसके लिए, और फोकस करो। जो मैंने बताया है कि इस टॉपिक से सवाल ज्यादा उठाए जाते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया करो। बाकी सारा जो है लगभग टॉपिक यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हल करवाने का प्रयास रहेगा। और अपना जो है रणनीति है, जैसे ऐप में आप टेस्ट देखिए, अपना जो है मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। सारे टॉपिक भी आपके क्लियर होंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने। तो अपन यहाँ पे मिलके आप और हम सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।